हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं वायुमंडलीय परतें। वायुमंडलीय परतें जो हम लोग बहुत याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसलिए आज हम ट्रिक के माध्यम से वायुमंडलीय परत को याद करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में हम लोग भूले नहीं और क्वेश्चन का सही आंसर करके आए। वायुमंडलीय परतें कितना है? टोटल 5 है। और नीचे से ऊपर के क्रम में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ट्रिक के माध्यम से नहीं देखते हैं तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। इसीलिए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से वायुमंडलीय परत को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में टोटल कितने परत हैं? तो 5 परत हैं। हमारे वायुमंडल में 5 परत हैं। हम अक्सर वायुमंडल के परतों का क्रम भूल जाते हैं। हम अक्सर वायुमंडलीय परतों का क्रम भूल जाते हैं, इसीलिए आज जीके ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने वाले हैं। चलिए आगे। कौन सी परत पहले और कौन सी बाद में है, ये सभी को देखना है। तो आज हम आपको वायुमंडलीय परत के क्रमबद्ध नीचे से ऊपर की ओर देखने वाले हैं। नीचे की सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, तो ये हम आज क्रमबद्ध देखने वाले हैं। तरीके से याद करने का जीके ट्रिक बताएंगे हैं, जिसमें आप इनका क्रम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या है इसका ट्रिक? छोड़ सबको मैं आया बाहर। एक बार और बोलिएगा, क्या है इसका ट्रिक? छोड़ सबको मैं आया बाहर। फिर से, छोड़ सबको मैं आया बाहर। इसका ट्रिक हो गया। छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल। सबको से क्या हो गया? समताप मंडल। में से क्या हो गया? मध मंडल। आया से क्या हो गया? आयन मंडल। बाहर से क्या होगा? बहिर्मंडल। क्या हो गया? एक दाव और फिर से मतलब ट्रिक बोलिएगा। छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या है इसका ट्रिक? छोड़ सबको मैं आया बाहर। चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए तो इसको एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या कहता है? छोड़। छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल। छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल देख लेते हैं। क्षोभ मंडल कब कितना से कितना रहता है? इसका विस्तार जो है 0 से लेके 8 या 18 किलोमीटर है। इसका विस्तार क्या है? 0 से लेके 18 किलोमीटर, यानी मतलब ये धरती हो गया। इसका विस्तार जो हो गया, ये धरती हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार जो हो गया 0 से लेके 18 मीटर तक, किलोमीटर तक का ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट को पॉइंट देखते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई, तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर। क्या बोल रहा है? विषुवत रेखा पे इसका ऊंचाई, क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है? तो 18 किलोमीटर है। और ध्रुव पर इसका ऊंचाई कितना है? तो 8 किलोमीटर है। अगर पूछेगा क्षोभ मंडल का विषुवत रेखा पर कितनी ऊंचाई है? 18 किलोमीटर। यही पूछेगा ध्रुव पर क्षोभ मंडल का कितना ऊंचाई है? 8 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटती है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस में घटती है? तो क्षोभ मंडल में घटती है। जैसे कि बादल का गरजना, वर्षा होना, बिजली चमकना, सभी प्रकार के जो है मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक की परत है। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सबसे नज़दीक की परत है। जैसे देखिए, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी होने के बाद ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध मंडल, आयन मंडल, एक बार बहिर्मंडल। ऐसे ये चलता है। कैसे हो गया? पहले हो गया, अच्छा से देख लेते हैं। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध मंडल, ये हो गया आयन मंडल, ये क्या होगा? बहिर्मंडल। टोटल 5 परत है। 5 मतलब देख लिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल।
क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है, तो 0 से 8 किलोमीटर तक। और विषुवत रेखा पर कितना है इसका ऊंचाई, 8 किलोमीटर तक। ध्रुव पे कितना है, 8 किलोमीटर तक। विषुवत रेखा पर, सॉरी, विषुवत रेखा पर कितना है, तो 18 किलोमीटर है। ध्रुव पर कितना है, तो 8 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट 4 से हो गया क्षोभ मंडल। सबको से क्या हो गया, दूसरा नंबर देखते हैं, सबको से समताप मंडल। छोड़ सबको मैं आया बाहर, इसका ट्रिक क्या है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। सबको से क्या होगा, समताप मंडल। इसका पॉइंट दे विस्तार, इसका विस्तार कितना है समताप मंडल का, इसका समताप मंडल का विस्तार हो गया 8 से लेके 18 से, 8 या 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल का कितना हो गया, 8 या 18 से लेके 50 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल कितना हो गया, क्षोभ मंडल हो गया 0 से लेके 8 या 18 किलोमीटर तक। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें ओजोन परत, तो समताप मंडल में जो हो गया ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण इसमें ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल को क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है, 8 या 18 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। ओजोन मंडल किस मंडल में रहता है, समताप मंडल में रहता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई कितना है, 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समताप मंडल में जेट धाराएं होती है, समताप मंडल में जेट धाराएं होते हैं। कुछ जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। हवाई जहाज जो होता है समताप मंडल में ही उड़ता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाया जाता है। नेक्स्ट, जेट वायुयान उड़ाने भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। कौन, समताप मंडल। जेट वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल को। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 3 नंबर में मध्यमंडल। मध्यमंडल में हो गया विस्तार, मध्यमंडल का विस्तार कितना हो गया, 50 से 80 किलोमीटर तक। मध्यमंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक। समताप मंडल का विस्तार 18 से 50 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल का विस्तार 0 से 18 किलोमीटर तक। मध्यमंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक। ये सबसे ठंडी परत है। मध्यमंडल जो है सबसे ठंडा परत जो कहा जाता है मध्यमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, आयन मंडल। आया से आयन मंडल, आया से आयन मंडल। विस्तार इसका कितना है, 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयन मंडल में क्या होता है, विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिसमें आयन कहलाते हैं। ये कण रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है। आयन मंडल जो होता है रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है। जैसे फोन हम लोग जैसे बात करते हैं तो पहले आयन मंडल भेजा जाता है, आयन मंडल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र किया जाता है वॉइस को। उसी आयन मंडल को रेडियो तरंग में परिवर्तित किया जाता है आयन मंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, बहिर्मंडल। बाहर से बहिर्मंडल। विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल को रखा गया है, जिसमें गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। बहिर्मंडल में गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। यह हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों में प्रावधान होता है। हाइड्रोजन या हीलियम गैसों में प्रावधान होता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। इसका पीडीएफ जो है, आप लोग पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और दोबारा फिर से रिवाइज कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डाल दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से रिवाइज कीजिएगा ताकि भूलिएगा नहीं। इसका ट्रिक क्या है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। इसका ट्रिक क्या है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, में से मध्यमंडल, आया से आयन मंडल, बाहर से बहिर्मंडल। आप लोग को उम्मीद करते हैं याद हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि
नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।